हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम इसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी कह सकते हैं। आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स कर रखे थे कि फैमिली डिस्कस कराइए, फैमिली स्टार्ट करें, तो आज से हम फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। फैमिली सोलिनेसी हम आज कवर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से हर एक पॉइंट को कवर करते चलना है हमने। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग बेसिक टू एडवांस तक की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हमें नोट करना है कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। बहुत से लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ भी ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हमको बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम एडवांस पढ़ के क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किंगडम कौन सी के अंदर एग्जिस्ट करता है। पूरी क्लास हम यहाँ देख लेंगे कि क्या डिवीजन क्या है, क्या सीरीज है, क्या ऑर्डर है, कौन सी फैमिली है। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो हमारी फैमिली है सोलेनेसी, उसको रखा गया है। सब किंगडम जो है फेनोरोगेम्स है। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है। इन सभी टर्म्स को मैं आपको अपने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस करा चुकी हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी नीट के नाम से, वहां जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। हम अपना ऑलमोस्ट टीजीटी पीजीटी नीट का 70% सिलेबस कवर कर चुके हैं। पूरी लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर अपने टॉपिक को देखें और पढ़ें बहुत अच्छे से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूला मत करो यार, कर दिया करो उसे भी। सब डिवीजन जो होता है, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंदर रखा गया है। क्लास होती है डाइकोटिलिडीनी, सब क्लास होती है गैमोपेटेली। इनफैक्ट सीरीज की भी हमने यहाँ बात की, सीरीज भी कई पेपर्स में पूछा गया है। तो सीरीज जो है फैमिली सोलेनेसी की, वो होती है बाइकार्पिलेट। ऑर्डर होता है पेटोमनियल्स। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली के बारे में। तो फैमिली हमारी होती है सोलेनेसी, जिसको कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं हैबिट के बारे में कि भाई हैबिट कैसी होती है इनकी। ज्यादातर जो सोलेनेसी कुल होता है ना, उसके पौधे होते हैं आपके प्रीडोमिनेटली हब्स। ज्यादातर तो हब्स होंगे। हब्स मतलब जिनके जो कि नॉन वुडी होते हैं, जिनके कि स्टेम के पास ब्रांचेस भी नहीं निकली होती हैं, जो जड़ी बूटी टाइप के होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हब्स। उस प्लांट की सीरीज को हम लोग कहते हैं हब्स। ठीक है, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम है, जैसे कि पेट्यूनिया है, जैसे कि फाइसेलिया है। ये इनके बोटेनिकल नेम है बेसिकली। कुछ श्रब्स होते हैं। श्रब्स मतलब कि जो काफी वुडी होते हैं, जैसे कि तुलसी है, जैसे कि रोज है, जैसे कि लेमन है। ठीक है, नींबू का पेड़ जो होता है। तो ये कुछ श्रब्स होते हैं, जैसे कि धतूरा है, कैस्ट्रम है, ट्रीज है। ये सभी श्रब्स कंडीशन में आते हैं। और जो ट्रीज हैं, ट्रीज तो बहुत कम देखे जाते हैं इस कुल के, सोलेनेसी कुल के जो है ना, पेड़ बहुत कम देखे जाते हैं। हब ज्यादा होते हैं, उससे थोड़े कम होते हैं श्रब्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये जो मैं नींबू वगैरह के एग्जांपल लिया थे, सोलेनेसी नहीं है, मैंने श्रब्स के बारे में बताया। श्रब्स इस तरह की कंडीशन के होते हैं, तो ये नाम मैंने इसलिए लिए थे। कभी आप सोचे कि नींबू भी इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रूट के बारे में। तो रूट जो होती हैं वो होती है इनकी टैप रूट सिस्टम होता है, मतलब टैप रूट होती है इनकी। टैप रूट आप जानते हैं। स्टेम की बात करते हैं। जो स्टेम होता है वो काफी एरियल होता है। एरियल मतलब कि स्टेम ही मॉडिफाइड हो जाते हैं स्टेम में, जो इनका फूड स्टोर करने में भी काम आता है, क्लाइंबिंग में भी हेल्प करते हैं इनको। काफ़ी इरेक्ट स्टेम होता है, मतलब बिल्कुल सीधा होता है। क्लाइंबिंग भी हो सकता है। ठीक है, हर्बेशियस मतलब कि वही नॉन ग्रीन टाइप, एंड सॉरी, और वुडी मतलब कि वुडी भी देखने को मिलता है। हर एक प्लांट के स्पेसिस वेरी करता रहता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्टेम देखने को मिलता है। सिलिंड्रिकल ब्रांच हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है। मतलब वो मैंने बताया ना भाई कि इल स्टेम है, तो उसके फंक्शन में जैसे कि फूड को स्टोर करने का काम करेगा। ट्यूबर्स की हेल्प से सुलम ट्यूबरोसम, जो कि पोटैटो की बोटेनिकल नेम है सोलेनम, तो उसमें ये जो स्टेम है ये खाने को स्टोर करने का काम भी करते हैं। तो कई सारे फंक्शन होते हैं स्टेम के, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव्स के बारे में कि भाई इनकी लीव्स कैसी होती हैं सोलेनेसी की। तो लीव्स होती है काफ़ी कॉलाइन होती हैं, पेट्यूलेट होती हैं, ससाइल भी होती हैं। इनफैक्ट जो ऑल्टरनेट भी हो सकती है, और कभी कभी क्या होता है कि अपोजिट लीव्स भी इनमें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट पर जो फ्लावर्स के अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जो कि कैसा होता है, ये होता है काफी सोलिटरली एक्सिलरी होता है, या सोलिटरल टर्मिनल। मतलब इस सोलिटरली एक्सिलरी का मतलब समझते हैं आप। जब एक सिंगल प्लांट मतलब सिंगल टर्मिनल जो फ्लावर होता है, एक सिंगल जो फ्लावर होता है वो अराइज हो जाता है इस प्लांट से। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर के बारे। तो फ्लावर होता है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट समझते हैं आप। सबसे पहले तो आपको ब्रैक्ट को समझना होगा। मैंने फ्लावर के बारे में पूरा लेक्चर डिस्कस किया है, वहां हर एक टर्म को आपको बताया। तो फ्लावर, इससे लास्ट वीडियो में फ्लावर की ही बात की थी, वो पूरी वीडियो को आप जरूर देखना है ताकि टर्म्स क्लियर हो जाए यार आपके। ठीक है, फ्लावर होता है ब्रैक्टिएट या फिर ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट एक जो है लीफ की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, काफी छोटा स्ट्रक्चर है जो ब्रैक्ट है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है ब्रैक्ट, ली उसके फ्लावर वाला जो पोर्शन है उसके जस्ट नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अब ब्रैक्टिएट क्या होता है? ब्रैक्टिएट का मतलब होता है कि ये फ्लावर जो होते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर उन्हें कहते हैं जिनके पास थोड़ी कम पत्तियां होती हैं, पेडिसिल के पास थोड़ी कम पत्तियां होती है, क्योंकि ब्रैक्टिएट पास फुल होती है, ठीक है, होती नहीं है मतलब की। तो ये होता है ब्रैक्टिएट। पेडिसिलेट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कब समझते हैं? रेगुलर फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको कि हम किसी भी मीडियम से कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिस्कस कट जाते हैं। कंप्लीट हर्मेफ्रोडाइट मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, सेम फ्लावर में। पेंटामरस रहते हैं, हाइपोगाइनस रहते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब समझते हैं? जिसमें कि ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी सारे जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेमन है, जैसे कि क्या कहते हैं, पिसल वगैरह, सब नीचे होते हैं, लेकिन जो ओवरी होती है, ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी जो थैलेमस के जितने पार्ट्स हैं वो सब नीचे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस कंडीशन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैलिक्स कैसा होता है, तो कैलिक्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं एक बार। कोई भी आपके डाउट हो, कोई समझ नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने। कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स किसके बने होते हैं? कैलिक्स जो है बेसिकली 4 हुल होते हैं फ्लावर में। ये मैंने फ्लावर वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। यदि आपने वो सेशन देख लिया है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फैमिली को पढ़ने में। यदि आपने वो सेशन नहीं देखे तो 110% प्रॉब्लम होने वाली है। तो बेसिकली फ्लावर में 4 तरह के हुल होते हैं। कैलिक्स सबसे पहला हुल होता है, सबसे बाहर का हुल होता है। और जो ये कैलिक्स है, इसकी लीव्स को हम लोग कहते हैं, फ्लावर लीव्स को, जो इनकी लीव्स होती है उनको हम कहते हैं सेपल। तो ये सेपल से मिलकर बने होते हैं। और सोलेनेसी में सेपल्स की संख्या होती है 5, और ये होते हैं गैमोसेपलस, मतलब जितने भी कैलिक्स हैं वो सब आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गैमोसेपलस। काफी ट्यूबुलर और वेलवेट होता है इनका एस्टिवेशन जो होता है। कैलिक्स जो होते हैं ये हमेशा ग्रीन भी रह सकते हैं और कलर्ड भी रह सकते हैं, थोड़े छोटे हेयर भी इनसे निकले हुए होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोरोला के बारे में। सेकेंड फ्लोरल होल जो होता है वो होता है कोरोला, जो कि किसके बने होते हैं? पेटल्स के बने होते हैं। और ये पेटल भी कितने होते हैं? संख्या में ये होते हैं 5, जिनको कि हम लोग कहते हैं गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब पता है क्या है? कि जो पेटल्स हैं ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए हम इसको एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड गैमोपेटलस। जो कि कैसे होते हैं? काफी ट्यूबुलर और बेल शेप के होते हैं, इसलिए हम इनको एक फनल शेप के होते हैं, इसलिए हम इसको एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलिफॉर्म। इनका एस्टिवेशन होता है वेलवेट, या फिर इनको एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये काफ़ी कोरोला मतलब जो पेटल्स हैं वो काफ़ी कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? कलर्ड होने का इनका एक मतलब है कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन हो सके जिसके लिए। नेक्स्ट होता है थर्ड हुल जो होता है फ्लावर का, दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेसिकली पता है क्या होता है? एंड्रोशियम होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, किसके? फ्लावर्स के, जो कि किसके बने होते हैं? ये फ्लोरल, इनकी जो लीफ होती है उसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन होते हैं संख्या में 5, और ये होते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस समझते हैं? एपीपेटलस भी एक टर्म है। एपीपेटलस का मतलब होता है जब ये सभी स्टेमन किससे फ्यूज हो जाते हैं? ये सभी अटैच हो जाते हैं पेटल से। स्टेमन जब पेटल से अटैच हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एपीपेटलस, और ये होते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। एंड्रोशियम समझते ही हैं आप, कोरोला ट्यूब होती है, इनमें एंथरडाइथिस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम बेसिकली क्या है? गाइनोशियम होता है फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये 4 हुल होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलिक्स और कोरोला होते हैं एसेसरी हुल, और इसेंशियल हुल्स होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये किसके बने होते हैं? ये कार्पल्स के बने हुए होते हैं, जो कि बाई कार्पलरी होते हैं। सिन कार्पस मतलब इनके जो कार्पल्स है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी काफ़ी सुपीरियर है, मतलब ओवरी की पोजीशन सबसे टॉप पर रहती है। थैलेमस के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सभी उनसे नीचे होंगे। प्लेसेंटा इनका एक्सेल प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा जो होता है काफ़ी फूला हुआ होता है, और ओवरी जो होती है ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। स्टाइल काफ़ी सिंपल है, स्टिग्मा काफ़ी बिफिट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट कैसा होता है इनका वो भी देख लेते हैं। फ्रूट होता है एक कैप्सूल की तरह, ठीक है। फ्रूट कैसा है? कैप्सूल है, जैसे कि धतूरा में होता है, जैसे कि बेरी में होता है, फिर जैसे कि सोलेनम में होता है, फाइसेलिया में होता है। सीड काफ़ी एंडोस्पर्मिक होते हैं। सीड कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है इनका फ्लोरल फॉर्मूला, कि सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होता है वो आपको देखना है। अब हर एक बात साइन के बारे में हम बात करेंगे, सिंबल के बारे में। ये जो सिंबल होता है ना, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक का। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि रेगुलर फ्लावर, जिनको कि अब हम जहाँ से भी कट करेंगे वो इक्वल हाफ्स में कट हो जाते हैं। ये जो साइन है, ये जो आप सेकंड साइन देख रहे हैं, ये होता है हर्मेफ्रोडाइट, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। तो ये साइन उसका होता है। K4 कैलिक्स मतलब कि पहला ही हुर्ल, जो कि, और इसका मतलब यदि वो ब्रैकेट में बंद है तो इसका मतलब पता है क्या है? ये होते हैं गैमोसेपलस, मतलब कि यदि ये कैसे हैं, इनके कैलिक्स आपस में यूनाइटेड हैं तो भी ये ब्रैकेट में बंद होते हैं। C4 कोरोला मतलब कि पेटल्स वाला साइन, जो पेटल्स के बने होते हैं कोरोला, और ये भी ब्रैकेट में बंद है, दैट मीन्स गैमोपेटलस,
क्योंकि इनके पेटल्स भी काफ़ी यूनाइटेड हैं। A4 होता है एंड्रोशियम, जो कि क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये होता है जी फॉर गाइनोशियम, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसके नीचे जो साइन होता है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर, मतलब कि सिन कार्पस है ये भी, और ब्रैकेट में बंद है। इनकी संख्या 2 होती है, तभी तो इनको बाई कार्पलरी कहते हैं, कार्पस 2, बाई मतलब कि 2 साइन, और ये ब्रैकेट में बंद है बिकॉज ये भी आपस में यूनाइटेड हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट अच्छे से? तो जी फॉर गाइनोशियम, ये पूरा फ्लोरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इस फैमिली की बहुत ही ज़्यादा है, कई तरह की वैल्यू ये लोग शेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब खुशबू वाले। जैसे कि इसमें कई सारी जातियाँ हैं, जैसे कि जनेरा है ब्रूनफेल्सिया, ब्राउवेलिया, धतूरा, पेट्यूनिया, कैस्ट्रम, कैस्ट्रम नॉक्टर्नम। कैस्ट्रम नॉक्टर्नम एक प्लांट है जो कि क्या कहलाता है, इसको क्वीन ऑफ नाइट कहते हैं। ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंट प्लांट है, मतलब बहुत खुशबू वाला प्लांट होता है ये। तो ये इनकी फूड प्लांट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फूड प्लांट जैसे कि सेलोनम ट्यूबरोसम, हमारा पटेटो, आप लोग जानते होंगे फूड वैल्यू कितनी, चिप्स बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, इनफैक्ट फ्रेंच मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं यार। तो स्टेम ट्यूबर जो होते हैं ये पटेटो हैं। ट्यूबर्स जो होते हैं इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं खाने को स्टोर करने के लिए। खाने को कहाँ स्टोर करते हैं, इंटरनोड्स पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज है सोलेनम मेलेंगोनिया, सोलेनम मेलोनिग, मुझसे इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं होता, वापस से करते हैं, मिलोन जैना, ठीक है। ब्रिंजल होते हैं ये, ब्रिंजल बेसिकली फ्रूट्स हैं, ब्रिंजल फ्रूट हैं, और ये हम वेजिटेबल की तरह भी खाते हैं, भरता बनाकर खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड है इसका लाइकोपर्सियम एस्कुलेंटम। ये होते हैं, टमाटो का बोटेनिकल नेम है। टमाटो फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, इनको हम लोग कच्चे भी खाते हैं, इनको हम लोग सैलेड की तरह भी खाते हैं, इनको पकाकर हम वेजिटेबल्स की तरह भी खाते हैं। नेक्स्ट है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम तो आप जानते ही होंगे, ये चिलीज हैं बेसिकली, लाल मिर्च वगैरह जो होती हैं इनको यूज़ इस मतलब मसालों में भी यूज़ करते हैं। कैप्सिकम एनम को, लाल मिर्च का नाम है ये, और इनको मतलब कॉन्डिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टबैको के बारे में। टबैको का भी इसी के अंदर आते हैं, निक्टियाना टबैकम और निक्टियाना रस्टिका। ये 2 जातियां हैं टबैको की, जो कि इनकी पत्तियों की काफ़ी क्यूरिंग की जाती है, जिसके बाद ये टबैको जो है इनका काफ़ी कमर्शियल लेवल तक ये इनको ग्रो करा सकते हैं। इनकी जो लीव्स होती है ना, टबैको जो प्लांट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं अभी, इनकी लीव्स में एक एल्कलॉइड होता है निकोटिन, जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज़ होता है, एल्कलॉइड की तरह भी यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट। इनके और भी कई सारे यूज, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, औषधियों के रूप में भी। इनकी कुछ जातियां ऐसी होती हैं इस फैमिली की जो कि काफ़ी अच्छा एल्कलॉइड, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्कलॉइड कंटेन करती है अपने अंदर, जिसके कि बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, एक एट्रोपा बेलाडोना, इकोनॉमिक बॉटनी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एट्रोपा बेलाडोना एक ड्रग की तरह यूज़ करते हैं ना इसे, कि एट्रोपा बेलाडोना और एट्रोपा एक्यूमिनेटा, इसकी जो रूट्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है बेलाडोना प्लास्टर्स के लिए, टिंचर्स बनाने के लिए, काफ़ी सिडेटिव स्टिमुलेंट होता है उसके लिए भी। ये जो एल्कलॉइड है एट्रोपाइन, इसको अलग किया जाता है इस प्लांट से, और फिर उसको प्यूपल डायलेटर, जो हमारी आंख का प्यूपल है उसको डायलेटर करने के लिए भी, उसको डायलेट करने के भी हम यूज़ करते हैं इसको। सिडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट सेकेंड प्लांट है, इंपॉर्टेंट प्लांट है, विथेनिया सोमनीफेरा, जिसको कि हम लोग कहते हैं अश्वगंधा। इसकी जो फ्रूट्स लीव्स हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, इनको हम ट्रीटमेंट, जो कफ खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके लिए यूज़ करते हैं। इनके अंदर जो है नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती हैं अश्वगंधा में, काफ़ी मेडिसिनल, काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस प्लांट के। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्लांट एंड लास्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट कंसेप्ट है इसका, हायोसाइकम नाइगर, जिसको हम हैनबेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी एल्कलॉइड होता है उनमें, एल्कलॉइड नाम है जिसका कि हायोसायामाइन है इसका। सिडेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलती हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर जो व्हूपिंग कफ होता है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। फैमिली का हर एक पोर्शन हम लोग कवर कर चुके, आपने इतना भी कवर कर लिया, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट फैमिली के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।